Assalamu alaikum and very good morning. I am from Multan Public School. This is your maths class and my name is Nayera. Okay, in the last videos we discussed about the chapter number 4 and exercise 4A. Quadratic equation और उसकी further हम expansion को पढ़ रहे हैं. We have exercise 4B है. उससे पहले कुछ formulas हैं जो आपको समझाने और याद करवाना मकसद है, लेकिन याद करवाना इस सेंस में कि आपको उसकी फॉर्मुलेशन समझ में आए. फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. इसको बनाते कैसे हैं वो मैं आपको इसका स्टेप भी समझा दूंगी कि ये इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है. फर्स्ट इसी को अगर हम इस एक जर्नल फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके पास है फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर. देखें फॉर एग्जांपल यहाँ फर्स्ट वैल्यू a है और सेकंड वैल्यू b है, राइट. a प्लस b यानी कि फर्स्ट वैल्यू का एंड प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू. अब आप इस फॉर्मूले को जो हमारा एक हमने फॉर्मूला लिखा है इसको हम जनरल फॉर्मूले में कंप्यूट करते हैं. लुक, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, राइट, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू मीन्स के फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. चाहे आप इस तरह से फॉर्मूला याद रख लें, चाहे आप उसकी फॉर्मुलेशन ऐसे कर लें. और अब मैं इसका मेथड जो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर किस तरह से आता है मैं उसको भी आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, हमें पता है कि a मल्टीप्लाई a दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, राइट. अगर हमारे पास यूँ लिखा हुआ था या हमारे पास 3a इंटू a लिखा हुआ था तो हम इसको लिख लेते थे 3a स्क्वायर. क्योंकि बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में ऐड अप होकर स्क्वायर बन जाती है, या मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, जिस तरह भी आप पॉइंट को याद रख सकें. सो हियर वी हैव a प्लस b का होल स्क्वायर दैट्स मीन a प्लस बी एंड a प्लस बी. यही बात है ना कि दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की बेसिस सेम है और जहाँ पे कोई पावर नहीं वहाँ पे 1 पावर है, वो ऐड अप होके यहाँ पे आपके पास 2 आ गया. नाउ जैसे हमने 3a एक्सरसाइज में किया या 4a में किया कि हम मल्टीप्लाई करते थे हर वैल्यू के साथ, फर्स्ट वाली वैल्यू को सेकेंड वाली वैल्यू की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते थे, b इंटू a प्लस बी, राइट. सो हियर वी हैव a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab एंड b स्क्वायर, राइट. मल्टीप्लिकेशन सिंपल, ये वही मेथड है, ये वही स्टेप्स हैं जो हमने एक्सरसाइज 4a और 3a में पढ़े थे. नाउ a स्क्वायर ये आपके पास दोनों सेम है, 1 जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता हमें पता है कि दोनों वैल्यूज़ के साथ 1 हम लिख सकते हैं. सो 1 प्लस 1 दैट इज़ 2ab एंड b स्क्वायर. आप इसको यूँ भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. इसी तरह हम बाकी सारे क्वेश्चंस के भी फार्मूलाज को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. अब अगर आपको यहाँ मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ, आपको पता होना चाहिए कि उसका फार्मूला कैसे बनेगा और उसकी क्या आंसर आएगा. लेकिन पेपर में क्योंकि हमें फार्मूला सिखा दिया गया है तो हमें डायरेक्ट इसका आंसर हमें ये लिखना होता है जो हमने नीचे लिखा है. इसी तरह हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर भी है और एक और फार्मूला भी है, उसकी भी हम मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लेते हैं. Now we have a square a minus b whole square that is equals to a square plus b square minus 2ab. अब हम इसकी फॉर्मुलेशन भी चेक कर लेते हैं. सिंपल वही a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हमने उसको 2 टाइम्स में मेंशन कर दिया. फिर अगेन वही फर्स्ट वैल्यू को ओपन किया और बाकी सारी अंदर वैल्यूज़ आपने वैसे ही अरेंज करनी है. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एंड माइनस प्लस होगा, बट माइनस का साइन, सो बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट. अगर आपके पास प्लस वैल्यू हो तो सारी की सारी वैल्यूज़ प्लस में आती हैं, और अगर आपके पास माइनस वैल्यू हो तो जो आपके पास ये वाली थर्ड वैल्यू या ab का जहाँ प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ यहाँ पर आपके पास माइनस वैल्यू आएगी. क्योंकि आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक स्टेप भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि ये लास्ट वैल्यू है नहीं.
जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी है उसके साथ जो वैल्यू है उसका साइन चेंज होगा जब आपके पास a माइनस बी आएगा. अगेन वेरी सिंपल, वन मोर फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी. दो वैल्यूज़ जिनकी पावर सेम हो और आपके पास माइनस टर्म के साथ हो, दैट कैन बी राइट इट एज a माइनस बी एंड a प्लस बी. आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. मल्टीप्लिकेशन का मेथड अभी हम लोगों ने कर लिया. फॉर बी एक्सरसाइज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 are very similar to these. Now I will solve one question from each part and the remaining will be your homework. Now here we have a question number 5. First I just want to tell you about the previous question. Like question number 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 and 10 is a very similar question. From they can solve from these two formulas and this formula. Now we have two formulas written over here, a plus b by ka whole square, a minus b whole square, right? We have two formulas over there. All of these questions can solve from these formulas. Now question number 5 and question number 6, 11 and 12 are the similar question. I just solved the question number 5 over here. Rest of the question you guys can solve by your own with the help of formulas which already we learned. Okay, if x square plus y square is equals to 80, then x and y is equals to 12. ये दो वैल्यूज उसने हमें दे दी. अब वो कहता है we have to find out the value of x plus y whole square. हमें पता है x plus y whole square that is equals to x square plus y square plus 2xy, right? Now x square plus y square की value already given है, that is 80, we write it as here, plus 2 x and y की value 12, ये भी हमें given थी, हमें बुक में क्वेश्चन में मार्क की हुई थी. So 80 plus 24, now we added it, so 104 is the answer for x plus y whole square, right? This is the question. Remaining question of the question number 5, 6, 7, 11 and 12, all of these can solve with this method. Thank you so much.